कविराज इतनी छोटी सी चींटी, पर अगर उसे छेड़ दिया जाए ना तो वो तेजी से काट लेती है। हमें तो छावा कहते हैं, छावा। और फिर भी सिर्फ हम ही सहते रहे। कविराज, संतों के सज्जनगढ़ से मुगलों का दुर्जनगढ़ अच्छा है। अब खुद की हिम्मत से खुद का राज्य निर्माण करेंगे हम। शंभू राजे को ये आखिरी मौका दिया गया है, वो भी वो युवराज हैं इसलिए। अगर वो युवराज नहीं होते तो ये मौका भी उन्हें नहीं दिया जाता। हमारी भवानी रानी को राजपुत्र की कहानियां सुनाइए। सुनाएंगी ना भवानी की माता श्री? तो फिर उस उत्तर दिग्विजय के नक्शे का क्या, और उस खलीते का संदेशा? राजनीति में जो लिखा नहीं होता उसे पढ़ने आना चाहिए, और जो कहा नहीं गया वो सुनने आना चाहिए। पढ़िए, सुनिए, सारी बातें समझ जाएंगे आप। जो कहा नहीं गया उसे सुनिए, जो लिखा नहीं गया उसे पढ़िए। युवराज आखिर हमें क्या बताना चाहते थे? ऐसी कैसी पहेलियों में बात कर रहे थे? वो तो हमेशा हमें स्पष्ट रूप से सब बताते हैं, लेकिन जो कहा नहीं गया सुनिए, जो लिखा नहीं गया पढ़िए। भाभी जी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अरे, पिताश्री के आदेशानुसार शंभू भाई पराली के सज्जनगढ़ चले गए, इससे हमारे दिल को बहुत राहत मिली। वही तो, हमें भी बस यही चिंता थी। 2 दिन से हमें नींद ही नहीं आई है। हम इस बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन हम जानबूझकर कुछ बोले नहीं। हम बस इतना ही चाहते थे कि शंभू भाई से पिताश्री के आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है रानू दीदी। पिताश्री के लिए युवराज कुछ भी कर सकते हैं। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी गए। अब बस युवराज का मन शांत हो जाए और हम लोग जल्द से जल्द युवराज के साथ वापस रायगढ़ चले जाएं। इतना ही नहीं भाभी जी, रायगढ़ में जो अतृप्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाए, उन सबके मन बदल जाए और उन्हें हमारे शंभू भाई की योग्यता समझ में आए। सारी गलतफहमियां दूर हो जाए, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, आशा की नई किरण जाग जाए। होगा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। बस एक चिंता की बात है रानू दीदी। युवराज जब तक सज्जनगढ़ पर हैं, तब तक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे उनके मन को चोट पहुंचे। बस इतना ही चाहते हैं हम। आखिरकार जाना पड़ा उन्हें सज्जनगढ़। अच्छा ही हुआ, ऐसा होना बहुत ही आवश्यक था। महाराज ने ये अच्छा किया। अच्छा ही किए, हम तो बहुत प्रसन्न हो गए। और अब हमें ऐसा लगता है कि युवराज जी में भी कुछ अच्छे बदलाव होंगे। अजी, वो शक्ति बड़ी है, अधिकार बड़ा है। वहां सदाचार का झरना अखंड बहता रहता है। वहां रघुवीर का जय जयकार गूंजता रहता है। सच कहा आपने। वहां शब्द अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं, और फिर वही शब्द लोगों के सामने श्लोक बनकर आते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही रहती हैं सज्जनगढ़ पर। यह बहुत अच्छी बात कही। और पंत जी, हमारा तो यही कहना है कि कैसे भी हो, लेकिन आखिर में वो हमारे युवराज हैं। समर्थ जी के साथ रहने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा और हमारे बारे में अच्छा सोचने का ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो जाएगा। मुझे भी वही लगता है, क्योंकि समर्थ जी से मिलना सौभाग्य की बात है। मतलब? समझ जाइए। अपने मन को रोकिए, परांतर ढूंढिए,
क्षण क्षण संभालिए, बदल जाएगा इसलिए। युवराज शंभू राजे। क्या बात है, आप यहाँ? बोलो। माताजी, युवराज शंभू राजे। युवराज जी नहीं है। आपका क्या काम है उनसे? हाँ, क्यों आए हो? खान साहब ने भेजा है हमें। खान साहब मतलब दिलेर खान ना? जी जी, दिलेर खान साहब, उन्होंने भेजा है मुझे। युवराज को ये खलीता देना है, बहुत जल्दी में। खलीता देना है? जी माताजी। जल्दी में है? जी माताजी। इससे अच्छा वो खलीता चूल्हे में जला दे। क्या? खलीता भेज रहे हैं, खलीता। उस बेशरम को पूछिए क्यों वो हमारे बेटे के पीछे पड़े हैं। जब मन किया खलीता भेजा, जब मन किया आदमी भेजा। उनके बाप का राज है क्या? माताजी, आपका सत्यानाश हो जाए। बार बार आकर हमारे बेटे को परेशान कर रहे हैं। अजय, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं आपकी वजह से। देवी को तोरण चढ़ा रहे हैं। आपके खान साहब को भगवान मालूम है क्या? बेटी के नामकरण के समय भी नजराना भेजे थे, वो भी सबसे पहले। हाथ धोके पीछे पड़ गए हैं। अब जाते हो या मारूं आपको? क्या हुआ? दिलेर खान साहब ने खलीता भेजा है युवराज के लिए। दिखाओ। पीछे हटिए, मुझे दीजिए। जंग बहादुर शहजादे शंभू राजे। शंभू राजे, आपका खलीता मिला, बड़ी खुशी हुई। इरादों का पता चला, सोच समझ में आई। शुक्रिया। शंभू राजे, इरादा तो बुलंद है आपका, लेकिन मंजिल की राह हमारे शामियाने से होकर गुजरती है। आइए, तशरीफ लाइए। रूबरू होके ही अंजाम के बारे में सोचा जा सकता है। हुजूर, हुजूर, क्या बात है मुल्ला अहमद? हुजूर, हम बेकार में इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार फिजूल है, फिजूल है। क्या क्या कहा तुमने? सच कह रहा हूं। खामोश! मुल्ला अहमद, तुम सिर्फ तलवार चलाना जानते हो, दिमाग लड़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं। कसूर माफी हुजूर, लेकिन ये बात सच है। मुल्ला, तुम 2 कदम सिर्फ देख सकते हो, लेकिन हम 10 कोस दूर का देख सकते हैं। हुजूर, शंभू राजे परली के किले तक पहुंच गए हैं, सज्जनगढ़। क्या? परली का किला, जिसे सज्जनगढ़ भी कहा जाता है, वहां तक पहुंच गए हैं शंभू राजे। हुजूर, श्रृंगारपुर से लेकर सज्जनगढ़ की दूरी तय कर चुके हैं शंभू राजे। सज्जनगढ़? जी हुजूर। हाँ, वो सातारा के पास है। वो रामदास स्वामी उधर ही रहते हैं। वहां क्या शंभू राजा संन्यास लेने गया है? अब कुछ कहा नहीं जाता। हुजूर, मैं एक बात जानता हूं, अगर शंभू राजे को यहाँ आना होता तो वो सज्जनगढ़ क्यों जाते, और वो भी सिर्फ 200 सैनिक लेकर? हाँ, और वैसे भी अगर आपके पास आना होता तो वो सारी फौज, अश्वदल, सैनिक सबको लेके आते ना, है कि नहीं? और उसकी बीवी, उसकी शहजादी? उन दोनों को उसने श्रृंगारपुरी छोड़ा है। खबर एकदम पक्की है मुल्ला? एकदम पक्की, यकीनन। मुल्ला अहमद, यही तो हमारी जीत है। वो पहले रायगढ़ से दूर हुआ है, अपनों से दूर हुआ है, अपने परिवार से दूर हुआ है, और अब अपनी बीवी और अपनी औलाद से दूर हुआ है। क्या समझे?
और अब वो सज्जनगढ़ आया है, मतलब हमारे और करीब आया है। और फिर सज्जनगढ़ यहां से है ही कितनी दूर? मुल्ला, शराब जितनी पुरानी हो नशा उतना ही चढ़ता है, और दुश्मन जितना शातिर हो उसको जीतने में उतना ही मजा आता है। हम कुछ समझे नहीं। मुल्ला अहमद, शंभू राजे बेचारा अंदर से टूट गया है। रायगढ़ से शिंगारपुर, शिंगारपुर से सज्जनगढ़। मुल्ला अहमद, जब झरना अपनी हद तोड़ता है तो नदी बन जाता है, और जब नदी हद तोड़ती है तो प्रलय आता है। अब वो वक्त आ गया है, हमें स्वराज्य का सर्वनाश दिखाई देता है। अगर शंभू राज्य टूट गया तो वहां स्वराज्य खुद बहुत टूट चुका होगा, और स्वराज्य टूट गया तो स्वराज्य में अंधेरा ही अंधेरा होगा, और मुगल सल्तनत का चमकता आफताब आसमान पे चमकेगा, जिसे सारी दुनिया देखेगी। हम्बीर राव। जी महाराज। शहजादा शाह आलम औरंगाबाद आया है, उससे संपर्क बनाए रखिए। जी महाराज। भाईजी नायक ही जल्द ही हमें उनके बारे में खबरें पहुंचाएंगे। हम्बीर राव। जी महाराज। अगर हम शहजादे को बहका सकें तो औरंगजेब को हम सह दे पाएंगे। शहजादे को दक्षिण का बादशाह बनने का आमिष दिखाते हैं। जी महाराज जी। और वो भी अगर महाराज, श्रृंगारपुर से कवि कलश आए हैं। श्रृंगारपुर से? जी। अंदर बुलाइए। जी महाराज। युवराज, असल में महाराज से मिलने के लिए आप तरस रहे थे, और मुलाकात हुई हमारी। महाराज का दर्शन हमारी किस्मत में था, और आप तो, हे मां काली, नामकरण के लिए आने की योजना बनाई थी, लेकिन मूसलाधार बरसने वाली बरसात, नदियों पर के टूटे हुए पुल और हमें चढ़ा हुआ बुखार, इसलिए हम श्रृंगारपुर नहीं आ पाएंगे। पिताश्री! युवराज, रायगढ़ से महाराज जी का खलीता लाया हूं। देखा आपने कविराज? जी। रानू दीदी, रानू दीदी, युवरागी, पिताश्री का खलीता आया है। हम कह रहे थे ना कि खलीता जरूर आएगा। कविराज, बोलिए, आप महाराज से कुछ कहने के लिए आए हैं? जी महाराज, युवराज ने हम पर 4000 का अश्वदल स्वराज्य में शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हमने अश्वदल स्वराज्य में सम्मिलित किया है। ये बहुत अच्छा काम किया आपने। शंभू राजे है कहां? ज्योतिया जी, किलेदार जीजाजी काटकरी को संदेशा भेजा था कि हम आने वाले हैं? संदेश तो भेजा था। तो फिर स्वागत के लिए कोई उपस्थित क्यों नहीं है? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। स्वागत के लिए किसी को तो आना ही चाहिए था। स्वराज के युवराज हैं हम। कोई गलतफहमी हुई होगी। आप अंदर जाइए और देखिए, और जीजाजी काटकर को लेकर आइए। जी। लेकिन आप ये कैसे जानते हैं कि हम किलों को स्वतंत्रता की पूंजी मानते हैं? महाराज, आप किलों को स्वतंत्रता के सुख की कुंजी मानते हैं, इसलिए अहम जगहों पर किले खड़े किए हैं। शुरुआत के दौर में
आपकी पूरी प्रजा ही जासूस थी। लोग आपको खबरें देते थे, जरूरत पड़े तो अनाज देते थे, सैनिकों को आश्रय देते थे। अपने स्वराज्य की लड़ाई आपने जनता के मन में पहले बोया, उन्हें उत्तेजित किया। सही कहा ना महाराज? महाराज, आपके पिता श्री शाहजी महाराज साहब स्वराज्य में जब आपसे मिलने के लिए आए, तब आप नंगे पैर ही उनसे मिलने के लिए चले गए, उनकी पालकी को कंधा दिया। हाँ, ये सच है। महाराज जी ने उनकी पालकी को कंधे पर उठाया था। लेकिन कविराज, आपको ये सब कैसे पता? महाराज, आपकी ये धारणा है, जिसका दरिया उसका वैभव। आपके नौदल को दरिया भवानी कहते हैं। आपने स्वराज्य में पहली बार अष्टप्रधान मंडल स्थापित किया, उचित अधिकारियों को चुना, वंश परंपरा को खत्म किया, इसलिए गुणवान लोगों को मौका मिला। सही कहा महाराज, आपने मराठी लोगों के मन बदल दिए, लिखावट का तरीका बदल दिया। पहले खत में मशहुरुल अदाम या फिर अजारक खाने खुदाए वंद ऐसे शब्द आते थे। आपने इन शब्दों को हटा दिया और उनकी जगह राजमान्य, राजश्री, तीर्थरूप, तीर्थ स्वरूप, साष्टांग दंडवत, साष्टांग प्रणिमात ऐसे शब्द व्यवहार में लेकर आए। इतना ही नहीं महाराज, रायगढ़ की तलहटी में खेड़ेबार में आपकी खेती थी। केलों के बाग में, आम के बाग में आप स्वयं पानी देते थे, स्वयं पानी निकालते थे। कलश, हम खेती अब तक कर रहे थे यहाँ आने से पहले। अरे लेकिन कलश जी, इतनी छोटी छोटी बातें आपको कैसे मालूम होती हैं? महाराज, आपकी हर एक बात, आपका हर एक पहलू हम जानते हैं, वो सिर्फ युवराज के कारण। हाँ, तभी आपको इतनी जानकारी है। महाराज, पिछले 2 सालों से हम युवराज के साथ परछाई की तरह हैं। सुबह उठने के बाद आप ही की चर्चा, दोपहर में आपका गुणगान और शाम को भी आप ही की चर्चा। आप और आपके आदर्श, इसके अलावा युवराज के पास कोई और विषय ही नहीं बात करने के लिए। महाराज, आप युवराज के लिए देवता हैं। आपके अलावा उनके पास कोई विषय नहीं है, बस आपका अभिमान, बस आपको याद करते हैं। वैसे तो महाराज, आपसे मिलने के लिए युवराज तरस रहे थे, लेकिन हमें मालूम है युवराज को हमें मिले बिना चैन नहीं मिलेगा, हमें भी उनसे मिले बिना चैन नहीं मिलेगा। कब उनसे अच्छे से जी भर के मिल सके, ऐसा हो रहा है हमें। चलिए शंभू राजे के अश्वदल देख लेते हैं। युवराज, किलेदार चीसाजी काटकर और समर्थ शिष्य दिवाकर गोसावी आए हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। प्रणाम। युवराज जी, क्षमा कीजिए, आपके स्वागत के लिए समय पर हम यहाँ नहीं पहुँचे। आप हमारा स्वागत करें ऐसा हम चाहते भी नहीं है किलेदार, लेकिन कुछ नियम होते हैं। किलेदार गडकरी से मिले बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, नियमों का उल्लंघन होता है। हमसे भूल हो गई युवराज जी। ठीक है, समर्थ के शिष्य दिवाकर गोसावी के सामने इस विषय में बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, और वैसे भी हम जल्दी में हैं। तो फिर आप किले में प्रवेश कीजिए युवराज जी। हाँ। आप यहाँ मत रुकिए। हम इसीलिए यहाँ आए हैं, समर्थ से मिलेंगे और तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। समर्थ जी से मिलना है? हाँ, परंतु गुरुदेव समर्थ किले पर नहीं है। समर्थ किले पर नहीं है? नहीं, आज भोर में ही अंगापुर गांव गए हैं, वहां से मसूर जाकर आगे के नियोजित कार्यक्रम में जाएंगे।